इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इस सीरीज के अंदर हम लोग इंग्लिश मीडियम के अंदर राजस्थान के सभी 50 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। पहले राजस्थान के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे एंड करेंटली 50 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर कर दिए गए हैं। जो बाकी के 17 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर आए हैं वो आए आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। सारे पॉइंट्स हम लोग राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे। तो इस चैनल पर आपको सारा कंटेंट राजस्थान एंड सभी राजस्थान से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स का इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आज की स्लाइड में जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वेलकम टू द इंटरनेट अकेडमी एंड आओ इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि स्केड्यूल किस तरह से रहने वाला है। हम लोग किस तरह से डेली बेसिस पर पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखेंगे। डेली आपको राजस्थान जनरल नॉलेज की एक वीडियो देखने को मिलेगी, सारा थ्योरी हम लोग कवर करेंगे। डेली आपको एक एमसीक्यू से रिलेटेड अपने शॉर्ट्स देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग 1 मिनट के अंदर कुछ 3-4 एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में आए हुए डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक वीकेंड पर आपको वीकली वाइंड अप देखने को मिलेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट्स जो भी सारा कंटेंट हम लोग पूरे हफ्ते में पढ़कर आए हैं, सारा कंटेंट हम लोग एक बार में एक ही वीडियो के अंदर कंक्लूड करेंगे एंड वीकली लाइव डाउट सेशंस भी हम लोग करेंगे। हर दिन शाम को 7 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी जिससे सब लोग जो अपने काम से फ्री हो जाएंगे उसके बाद अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट्स हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट के एस्टेब्लिशमेंट पढ़ेंगे, किस तरह से कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया गया एंड कैसे उनका नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हुआ। फिर हम लोग उसके जो सब डिविजन्स हैं जिन्हें उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये हॉट टॉपिक रहने वाला है अब के आने वाले ट्रेंड्स के अंदर, क्योंकि ये रीऑर्गेनाइजेशन अब नया एक टॉपिक बन चुका है। ज्योग्राफिक सेटअप हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कौन से स्टेट्स हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको सराउंड करते हैं, कौन से वहाँ पर डैम्स है, कौन से हिल्स हैं, कौन से रिवर्स वहाँ से फ्लो करते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। नीमका थाना के बारे में स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। कल्चरल लैंडस्केप, कैसे टेम्पल्स, पॉन्ड्स, कैसी हवेलियाँ, छतरी एंड सब कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पर। हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी पुराने सती रहे, जो भी पुराने सती इंसिडेंट्स हुए, कैसे वहाँ पर सिविलाइजेशंस कौन कौन से इस्टेब्लिश करते थे, कौन से राजा महाराजा वहाँ पर पहले रहा करते थे, किस तरह की उनकी लाइफस्टाइल थी, कौन से वॉर्स उन्होंने लड़े, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड मेजर पर्सनैलिटीज़ जो कि वहाँ से ओरिजिन हुई। तो आओ दोस्तों, हम लोग पहला हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बोला था एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट हम लोग नीमका थाना का पढ़ते हैं सबसे पहले। तो नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ऑन 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को नीमका थाना का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। जो एक्स चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत थे उन्होंने 7 अगस्त 2023 को नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया था। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, राजस्थान के अंदर बाहर से लेकर हम लोग कोई नया एरिया ऐड नहीं करा है। हम लोगों ने जो पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स था उन्हीं का रीऑर्गेनाइजेशन करा है। जो उनका ओल्डर एरिया था उसको तोड़ा गया है, उनको जोड़कर हम लोगों ने एक नया डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो सेम ही केस रहा था हमारे पास नीमका थाना के साथ भी, बाय रीऑर्गेनाइजिंग सीकर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो नीमका थाना के फॉर्मेशन के वक्त सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर रीऑर्गेनाइज किया गया। सीकर से हम लोगों ने कुछ पार्ट उठाया, झुंझुनू से हम लोगों ने कुछ पार्ट उठाया एंड जोड़कर हम लोगों ने फॉर्म कर दिया नीमका थाना। तो नीमका थाना जो डिस्ट्रिक्ट था वो फॉर्म हुआ था आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीकर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। दिस डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग द 2 सब डिविजन्स फ्रॉम सीकर डिस्ट्रिक्ट, नीमका थाना एंड श्री माधोपुर, एंड 2 सब डिविजन्स फ्रॉम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, खेतरी एंड उदयपुरवाटी। तो सीकर से हम लोगों ने 2 सब डिविजन्स लिए जिनका नाम था नीमका थाना एंड श्री माधोपुर, एंड 2 ही सब डिविजन्स लिए गए झुंझुनू से जिनका नाम था खेतरी एंड उदयपुरवाटी। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करें एक बात, तो यहाँ पर टोटल कितने सब डिविजन्स होने वाले? 4 सब डिविजन्स हमारे पास होंगे। पहले 2 जो कि हम लोगों ने सीकर से लिए, बाद के 2 जो कि हम लोगों ने झुंझुनू से लिए। तो पहले 2 सब डिविजन जो कि हम लोगों ने सीकर से लिए उनका नाम था नीमका थाना एंड श्री माधोपुर, एंड अगले 2 सब डिविजन जो हम लोगों ने झुंझुनू से लिए उनका नाम था उदयपुरवाटी एंड खेतरी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 5 तहसील्स। जो पुराने सब डिविजन हम लोगों ने ऊपर 4 पढ़ चुके हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर एक पाटन नाम की नई तहसील और ऐड हो जाती है। तो ये पढ़ना मेरे लिए बड़ा आसान है। यहाँ पर हमको 4, 5, 6 के ट्रेंड में चलता है। 4 सब डिविजन्स, 5 तहसील्स एंड 6 पंचायत हमें देखने को मिलती है अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें 4, 5, 6 यानी कि 400 सब डिविजन्स, 5 तहसील्स और 6
पंचायत देखने को मिलेंगी। नाम एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट के सब सेक्शंस बोलो या सब डिविजन्स बोलो, दोनों बातें सेम है। नीम का थाना, श्री महादोपुर, उदयपुर वाटी एंड खेतरी। तहसील्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नीम का थाना, पाटन, श्री महादोपुर, उदयपुर वाटी एंड खेतरी। हाँ, मैं एक चीज़ आपसे बोल दूंगा कि ये सभी चीज़ें आप अपने पेन पेपर पर नोट करें, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग के अंदर हम लोग जो भी चीज़ नोट डाउन करते हैं वो हमें ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज रहती है। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट्स ले ही सकते हैं यहाँ से। एंड इफ़ यू वांट, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी ही इंग्लिश मीडियम के अंदर ट्रांसलेटेड, इंग्लिश मीडियम के अंदर कन्वर्टेड बुक आपको देखने को मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन से उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे कि हम लोगों ने एक बार कॉन्टेंट्स में देख लिया, द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सब डिविजन्स ऑफ नीम का थाना। नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट्स के सब डिविजन्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेजर सब सेक्शंस जो हैं उनके नाम एक बार अगर हम लोग रिवाइज कर लें तो 4 सब सेक्शन यानी कि 4 सब डिविजन्स हमारे पास थे। नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी एंड खेतरी। तो आओ सबसे पहले हम नीम का थाना के बारे में पढ़ लेते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नीम का थाना तहसील वाज नोन एज छावनी। तो नीम का थाना का हेडक्वार्टर जो था उसे हम लोग छावनी कहते थे। दिस कैंटोनमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ शेखावटी ब्रिगेड इन 1834 AD। इसके अंदर से बेटा सारा कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिस कंटेंट से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। यहाँ पर से हमारे पास एक कंटेंट, इस में से एक क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है बेटा, जैसा कि है व्हेन वाज शेखावटी ब्रिगेड फॉर्म्ड। तो ये आपके पास 4 ईयर्स दिए होंगे आपको, जिसके अंदर हमें टिक कर कर आना है 1834 आफ्टर डेथ। ठीक है, इसे अपने हाईलाइटर से मार्क कर लेना। इट्स ओरिजिनल नेम वाज सवाई रामगढ़। तो नीम का थाना का ओरिजिनल नेम वाज सवाई रामगढ़। ठीक है, श्री माधोपुर के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस सिटी वाज फाउंडेड इन 18th सेंचुरी बाय खुशील राम बोरा, द दीवान ऑफ जयपुर, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जी जो जयपुर के थे, उनके दीवान रहे थे खुशील राम बोरा, जिन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर श्री माधोपुर का एस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, और बेटा पहले किसी भी जगह का नाम रखा जाता था ना तो किसी ओल्डर पर्सनैलिटी के नाम पर रखा जाता था। तो यहाँ पर श्री माधोपुर का नाम रखा गया राजा सवाई माधो सिंह जी के नाम पर। ठीक है, तो श्री माधोपुर का नाम था वो किसके नाम पर रखा गया? राजा सवाई माधो सिंह जी के ऊपर। खेतरी, बिफोर द इंडिपेंडेंस इट वाज नेम्ड आफ्टर राजा खेत सिंह निर्वाणा। ठीक है, राजा खेत सिंह निर्वाणा के नाम पर किसका नाम रखा गया? खेतरी का। ठीक है, लेटर इसका नाम हम लोगों ने खेतरी कर दिया। और फाइनली उदयपुर वाटी, अकॉर्डिंग टू हर्षा, इट्स एंशिएंट नेम वाज उदार भट्टिका। उदयपुर वाटी जो है उसका पुराना नाम क्या था बेटा? उदार भट्टिका। तो ये चारों पॉइंट्स आप अपने पेन पेपर पर अपने नोटबुक के अंदर नोट कर ले। पहला एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नीम का थाना जो था वो पहले हेडक्वार्टर था, इसका नाम छावनी रखा गया। 1834 के अंदर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इसका एस्टेब्लिशमेंट करा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ शेखावटी ब्रिगेड। ठीक है, शेखावटी ब्रिगेड 1834 आफ्टर डेथ में स्टेब्लिश हुई, was formed। ठीक है, इसका ओरिजिनल नेम जो था वो था सवाई रामगढ़। श्री माधोपुर 18th सेंचुरी के अंदर खुशील राम बोरा जो कि दीवान थे माधो सिंह, राजा मान सिंह जी के, उनके दीवान ने खुशील राम बोरा ने 18th सेंचुरी के अंदर श्री माधोपुर का एस्टेब्लिशमेंट किया और इसका नाम रखा गया सवाई माधो सिंह जी के नाम पर। खेतरी, बिफोर द इंडिपेंडेंस इट वॉज नेम्ड आफ्टर राजा खेत सिंह निर्वाणा एंड लेटर इसका नाम खेतरी कर दिया गया। उदयपुर वाटी, अकॉर्डिंग टू हर्षा, इसका पुराना नाम था उदय भट्टिका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्योग्राफिक लैंडस्केप के बारे में। ज्योग्राफिक लैंडस्केप का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड के मैप पर कह लो, एशिया के मैप पर कह लो, इंडिया के मैप पर कह लो, राजस्थान के मैप पर कह लो, उस मैप पर हम जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो दिखाई कैसा देता है, इसे हम लोग ज्योग्राफिक लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, अब दिखाई देने का मतलब क्या है कि वहाँ पर उसके आसपास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लाई करते हैं, कौन से रिवर्स वहाँ से फ्लो करते हैं, कौन से हिल्स वहाँ पर हैं, किस स्टेट के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करिए, कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर वो शेयर करिए, सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स जो हमें लर्न करने हैं वो एक बार देख लें। सबसे पहले नेबरिंग स्टेट्स, तो इट शेयर्स इट्स बॉर्डर ओनली विद हरियाणा। जो हमारा नीम का थाना है वो सिर्फ हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के साथ। आगे इसके आसपास 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीकर और झुंझुनू जिनसे हमने पार्ट लिया है उसके, वो तो इसके आसपास लाई करनी है। इसके साथ साथ एक नया डिस्ट्रिक्ट जयपुर रूरल, जिसे हम लोग जयपुर ग्रामीण भी कहते हैं, वो है, और कोटपुतली बेल रोड। ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसके आसपास लाई करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 2 पुराने 2 नए। ठीक है, पहले 2 डिस्ट्रिक्ट जिनसे इनका पार्ट लिया गया, सीकर एंड झुंझुनू। बात के 2 जो नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है हमारे पास जयपुर ग्रामीण है कि जयपुर रूरल, और कोटपुतली बेल रोड।
बाद में बात करते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में, तो यहाँ पर सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा एंड सॉइल यहाँ पर आपको सैंडी रेड सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, वेजिटेशन आपको मिक्स्ड वेजिटेशन देखने को मिलेगी, डेसिडियस प्लस डेजर्टियस। ठीक है, अब जो बेटे ये जो रीजन है ना, यहाँ पर आपको डेसिडियस यानी कि बहुत से ऐसे प्लांट्स जो कि ऑटम के अंदर अपनी लीव शेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपल, नीम, ऐसे पौधे, एंड विद अ मिक्स ऑफ डेजर्टियस वेजिटेशन जैसे कैक्टस हो गया, एंड बाकी के जो थॉर्नी बुशेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक बार मैं फोटो भी शेयर कर देता हूँ, आप इस फोटोग्राफ के अंदर देखें एक बार, यहाँ पर आपको एक तो ये नीम का पेड़ दिख रहा है एंड साथ साथ ये जो थॉर्नी बुशेस है ना ये भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो वेजिटेशन होती है, इस टाइप के वेजिटेशन को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड डेसिडुअस एंड डेजर्टियस वेजिटेशन, जो कि हमको नीम का थाने के अंदर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं बेटा, जैसा कि हमने बोला था रिवर के बारे में, यहाँ से आपको रिवर कांतली फ्लो करती है। ठीक है, रिवर जो कांतली है इट फ्लोज इन नीम का थाना। और बेटा जो भी रिवर है वो किसी ना किसी हिल से ओरिजिन होती है, तभी वो फ्लो कर पाएगी। ठीक है, ड्यू टू दैट फ्लो वही हमारे प्लेन्स पर फ्लो करेगी, प्लेन या प्लेटू जो भी हमारा एरिया जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वहाँ से फ्लो करेगी। तो इट ओरिजिन फ्रॉम द खंडेला हिल ऑफ सीकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। फ्रॉम विच हिल डज द कांतली रिवर फ्लोज ओरिजिनेट्स, तो ये ओरिजिनेट होती है बेटा खंडेला हिल ऑफ सीकर, वहाँ से। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कंप्लीट इंटरनल फ्लो इन राजस्थान, ये सबसे लंबी रिवर है राजस्थान के अंदर जो कंप्लीटली राजस्थान के अंदर फ्लो करती है, राजस्थान से बाहर रिवर कांतली नहीं जाती, एंड ये फ्लो करती है अराउंड 100 किलोमीटर्स। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो अराउंड 100 किलोमीटर लंबी ये रिवर है और ये कंप्लीटली राजस्थान के अंदर ही फ्लो करती है, राजस्थान से बाहर ये रिवर नहीं जाती। आगे बात करते हैं हम लोग इसके फ्लोइंग एरियाज, तो सीकर, नीम का थाना एंड झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू जिस सब लोगों ने पार्ट लिया था, तीसरा पार्ट है और कौन आकर ऐड हो गया, नीम का थाना। आगे बात करते हैं तोरावटी बेसिन जो है बेटा, वो वाला एरिया है जिस एरिया से जो बेसिन फॉर्म करती है रिवर, तो द फ्लोइंग एरिया ऑफ द रिवर कांतली इज नोन एज द इज नोन एज तोरावटी बेसिन। नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस एरिया से कांतली रिवर फ्लो करती है उसे हम लोग तोरावटी बेसिन कहते हैं। ठीक, तो एक बार रिवाइज करते हैं बेटा। रिवर कांतली फ्लोज इन द नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट, it originates from the Khandela hill of Sikar. It is the longest river of complete internal flow in Rajasthan. Flowing areas are Sikar, Neemkathana and Jhunjhunu. Toravati basin is the flowing basin of the river Kantli in the Neemkathana district. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चूरू है, ये झुंझुनू है, यहाँ पर ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ये हमारी रिवर कांतली। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बेटा हिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो खेतरी सिंधाना हिल्स, बब्बई हिल्स एंड डबला नीम का थाना हिल्स, ये नाम हमको याद ही रखने पड़ेंगे। नाम आपको याद रखने की मैं ट्रिक बता देता हूँ, खेतरी से स्टार्ट करना है, नीम का थाना पर एंड कर देना है। ये सब डिविजन्स के नाम है, खेतरी एंड नीम का थाना। खेतरी के साथ आपको सिंधाना कनेक्ट कर देना है, नीम का थाना के साथ आपको डबला कनेक्ट कर देना है। तो खेतरी सिंधाना हिल्स, डबला नीम का थाना हिल्स एंड बीच में आ जाते हैं बब्बई भाई साहब यानी कि बब्बई हिल्स। ठीक है, तो याद इसे करना बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, खेतरी सिंधाना हिल्स, बब्बई हिल्स एंड डबला नीम का थाना हिल्स। बाद में बेटा डैम्स हैं यहाँ पर 5, अजीत सागर डैम, कोट डैम, एलाखर डैम, सरजू सागर डैम एंड पपरा डैम। ठीक है, ये डैम्स वाला पोर्शन इतना काम का नहीं है जितना काम का ये पॉन्ड वाला है, पन्ना शाह पॉन्ड एंड ककराई पॉन्ड। बेटा पॉन्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग शॉर्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे और फुल वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वहाँ पर 110% इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि वेयर इज द पन्ना शाह पॉन्ड सिचुएटेड, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द पन्ना शाह पॉन्ड सिचुएटेड। ठीक है, और बीच में और ऑप्शन जो हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे, हमें टिक कर कराना है नीम का थाना। ककराई का पॉन्ड है, ककराइज पॉन्ड भी यहाँ पर सिचुएटेड है। आगे बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स बेटा यहाँ पर हमारे पास नीम का थाना के अंदर बेसिकली 2 तरह के मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, पहला कॉपर एंड दूसरा आयरन। कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी के अंदर स्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1967। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वॉज स्टेब्लिश्ड इन खेतरी इन द ईयर 1967। और आयरन डबला और सिंगाना के अंदर आयरन आपको देखने को मिलेगा। आगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, कॉपर एंड आयरन बेसिकली हमको नीम का थाना के अंदर मिलते हैं। कॉपर खेतरी, बनने वालों की ढाणी, कोलियान और चांदमरी के अंदर मिलता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो प्लांट है वो खेतरी के अंदर स्टैब्लिश किया गया है इन द ईयर 1967। आयरन डबला एंड सिंघाना के अंदर देखने को मिलता है। बिनानी सीमेंट प्लांट इज ऑल्सो इन नीम का थाना इन सिरोही। बिनानी सीमेंट आता है जिसका जो प्लांट है बेटा वो नीम का थाना के अंदर स्टैब्लिश है। स्टेट्स फर्स्ट फ्रूट गार्डन सरगोट श्री माधोपुर के अंदर देखने को मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरगोत श्री माधोपुर। सरगोत एक जगह है जो कि श्री माधोपुर के अंदर है
वहाँ पर स्टेट का पहला फ्रूट गार्डन है, ठीक है। तो वेयर इज द फर्स्ट फ्रूट गार्डन ऑफ स्टेट लोकेटेड, तो हम लोग टिक करके आएंगे सरगोद इन श्री माधोपुर, ठीक। एक बार इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। तो नीमका थाना के अंदर हमें दो तरह के मिनरल्स देखने को मिलेंगे, पहला होगा कॉपर, दूसरा होगा आयरन। कॉपर हमें खेतरी बनने वालों की डानी कोलियान और चांदमरी के अंदर देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इन द ईयर 1967 खेतरी के अंदर स्टेब्लिश किया गया। आयरन हमें डबला और सिंघाना के अंदर मिलता है। बिनानी सीमेंट जो है उसका प्लांट है, बिनानी सीमेंट का जो प्लांट है वो नीमका थाना के अंदर स्टैब्लिश किया। साथ साथ वो सिरोही के अंदर भी है, पर हमें यहाँ पर सिर्फ नीमका थाना के बारे में पढ़े तो नीमका थाना याद रखना है। सिरोही जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पॉइंट एक बार वापस रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग नोट्स के अंदर सिर्फ नीमका थाना के अंदर लिखेंगे। तो नीमका थाना, बिनानी सीमेंट प्लांट इज स्टेब्लिश्ड इन नीमका थाना। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना बेटा अपने नोट्स के अंदर। स्टेट फर्स्ट फ्रूट गार्डन, स्टेट का पहला फ्रूट गार्डन सरगोद श्री माधोपुर के अंदर सिचुएटेड है। आगे कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं तो मानसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक। खेतरी बंसेल कंजर्वेशन रिजर्व एरिया फर्स्ट एंड सेकंड, रिसेंटली लेपर्ड सफारी यहाँ पर स्टार्ट करी गई है। इस पॉइंट को भी स्टार बना देना। खेतरी बंसेल कंजर्वेशन रिजर्व फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर रिसेंटली लेपर्ड सफारी स्टार्ट की गई है, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है काफ़ी बढ़िया कि इन विच कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली लेपर्ड सफारी हैज़ बीन स्टार्टेड। तो हमें टिक कर आना है खेतरी बंसेल कंजर्वेशन रिजर्व फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व एरिया ये भी यहाँ पर लाइक करता है। तो एक बार रिवाइज कर लो, मानसा माता कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड, खेतरी बंसेल कंजर्वेशन रिजर्व फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर रिसेंटली लेपर्ड सफारी स्टार्ट की गई है, स्टार पॉइंट है बेटा याद रखना। शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है वो भी इसी एरिया जो वो भी हमारे नीमका थाना के अंदर लाइक करता है, ठीक है। तो बेटा आज के इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नीमका थाना के लिए मैं 1 से 2 वीडियो और लूँगा। ग्रेजुअली हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको 2 से 3 वीडियो, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी सिर्फ एक वीडियो के अंदर कवर हो जाए, ठीक है। तो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग इंग्लिश मीडियम के अंदर कवर करेंगे। ये प्लेलिस्ट बेटा आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग मिलते हैं दूसरी वीडियो में। उम्मीद है आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी, एक लाइक ज़रूर छोड़ देना। एंड यस, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है वीडियो को लेकर, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट्स में डालना। वी आर ओपन फॉर द इम्प्रूवमेंट्स।